नमस्कार। आज हम बिजनेस में सक्सेस के पीछे छिपे एक ज्योतिषीय राज को समझने की कोशिश करेंगे। सोर्स मटेरियल की माने तो एक ऐसा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो किसी भी बिजनेस की किस्मत पूरी तरह से पलट सकता है। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है ना? कि सिर्फ एक ग्रह किसी भी बिजनेस को करोड़ों का बना सकता है। यही वो पहेली है जिसके चारों तरफ हमारा आज का ये विश्लेषण घूमने वाला है। तो आखिर ये कौन सा ग्रह है? देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए पैसा, एक सॉलिड प्लान और दिन रात की मेहनत तो लगती ही है। लेकिन फिर भी कभी सोचा है कि कुछ लोग तो जबरदस्त कामयाब हो जाते हैं, जबकि कई अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती हैं। वो कौन सा एक्स फैक्टर है? वो कौन सी छिपी हुई ताकत है? और जवाब है बुध ग्रह। वैदिक ज्योतिष में बुध को ही व्यापार, कॉमर्स और इंटेलिजेंस का कारक माना गया है। मतलब एक तरह से कहें तो यही बिजनेस का देवता है। तो अगर बुध के असर को समझना है तो पहले उसके कैरेक्टर को समझना होगा। ज्योतिष में उसे ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस बिजनेस के राजकुमार से। तो बुध का नेचर कैसा है? देखिए, वो सूर्य की तरह राजा नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर देता है, या शनि की तरह सेवक भी नहीं है जो सिर्फ मेहनत करता है। बुध एक राजकुमार है, यंग, हाजिर जवाब, तेज दिमाग वाला और सबसे जरूरी, बातचीत और सौदेबाजी का माहिर खिलाड़ी, एक कॉस्मिक नेगोशिएटर। बुध का जो मेन काम है ना, वो है व्यापार। और व्यापार का असली मतलब क्या है? लेन देन। चाहे वो पैसे के बदले सामान हो, डेटा के बदले जानकारी हो, या फिर शब्दों के बदले किसी का भरोसा, इस पूरी प्रोसेस को चलाने वाला बुध ही है। और सोचिए, इस व्यापार का इंजन क्या है? कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स पिच, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें बुध के ही कंट्रोल में हैं। एक अच्छी डील एक अच्छी बातचीत से ही शुरू होती है। लेकिन बुध सिर्फ बातें नहीं करता, वो बुद्धि का भी ग्रह है। मैथ्स, अकाउंटिंग और डेटा को देखकर मुनाफे की कहानी गढ़ लेना, ये सब बुध की ही देन है। सच कहूं तो एक बिजनेस जिसका बुध मजबूत न हो, वो एक ऐसे कंप्यूटर जैसा है जिसमें प्रोसेसर ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में बुध का बिजनेस पर असर होता कैसे है। इसके दो चेहरे हैं, एक जो छूकर सोना बना दे और दूसरा जो सब कुछ मिट्टी में मिला दे। तो देखिए, एक तरफ अगर बुध मजबूत है तो वो देता है आर्ट ऑफ द डील, वहीं कमजोर बुध सिर्फ मिसकम्युनिकेशन और गलतफहमियां पैदा करता है। एक तरफ है एनालिटिकल ब्रिलियंस तो दूसरी तरफ है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। जहां मजबूत बुध आपको तेजी और सही टाइम पर फैसला लेने की ताकत देता है, वहीं कमजोर बुध घबराहट और कंफ्यूजन लाता है। और इसका नतीजा, एक बिजनेस या तो गिरगिट की तरह हर सिचुएशन में ढल जाता है, या फिर धोखाधड़ी और कानूनी मामलों में फंसकर रह जाता है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है राज। उसका बिजनेस आइडिया कमाल का है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स को अपना विजन ठीक से समझा ही नहीं पाता। उसकी पिच बहुत कमजोर है, उसके फाइनेंशियल कैलकुलेशन में गड़बड़ है, और जब मार्केट बदलता है तो वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नतीजा, दिवालियापन। ये है कमजोर बुध का सार। अब इसी कहानी को पलट देते हैं। मान लीजिए राज का बुध मजबूत है। वो डेटा को एनालाइज करके मार्केट में एक गैप ढूंढ निकालता है। वो एक इतनी मजेदार और शार्प पिच देता है कि उसे तुरंत फंडिंग मिल जाती है। और जैसे ही मार्केट में बदलाव आता है, वो फुर्ती से अपने बिजनेस मॉडल को बदल लेता है। नतीजा, एक $multi-million कंपनी। आइडिया वही था, बस बुध का प्रभाव अलग था। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुध अकेले ही किसी को करोड़पति बना सकता है? ज्यादातर मामलों में बड़ी सक्सेस के लिए उसे दूसरे ग्रहों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, और इन्हीं पार्टनरशिप से बनते हैं शक्तिशाली योग। चलिए इन्हें समझते हैं। तो ये पावरफुल योग बनते कैसे हैं, जरा सोचिए। जब बुध यानी बुद्धि और सूर्य यानी अथॉरिटी साथ आते हैं तो बनता है बुधादित्य योग। ये बनाता है एक करिश्माई और असरदार सीईओ। जब बुध यानी व्यापार और शुक्र यानी पैसा और कला मिलते हैं तो बनता है लक्ष्मी नारायण योग, जो आर्ट और लग्जरी बिजनेस में जबरदस्त कामयाबी देता है। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन एक दुकान को 100 फ्रैंचाइजी में बदल सकता है। और बुध और शनि का साथ वो दशकों तक चलने वाला एक अनुशासित बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अगर किसी का बुध कमजोर है तो फिर क्या करें? घबराने की बात नहीं है। सोर्स मटेरियल बुध की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते सुझाता है। इन्हें कर्म सुधार भी कहा जा सकता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन।
बिजनेस में जो भी बातचीत हो, ईमेल हो, मैसेज हो, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा, अपने अकाउंट्स को हमेशा टिप टॉप रखना। बुध को साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन पसंद है। तीसरा, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहना, पढ़ते रहना, नई स्किल सीखना। और चौथा, अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर हरे पौधे रखना। हरा रंग बुध की एनर्जी को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि रत्न, पन्ना, लेकिन हाँ, इसे हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही पहनना चाहिए। अपनी ब्रांडिंग और वर्कस्पेस में हरे रंग का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही बुद्धि के देवता भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करना और बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का जाप करना भी एक उपाय है। और एक बहुत खास उपाय है जो तुलसी से जुड़ा है। माना जाता है कि रोज तुलसी के पौधे को पानी देने और उसकी एक पत्ती खाने से मन साफ होता है और व्यापार के लिए जो तेज बुद्धि चाहिए वो और शार्प होती है, क्योंकि तुलसी का सीधा संबंध बुध और भगवान विष्णु से है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या कोई बिजनेस मरकरी की भाषा में बात कर रहा है? क्या उसकी बातचीत, उसकी कैलकुलेशन और मार्केट के साथ बदलने की उसकी स्पीड उस राजकुमार की तरह तेज और फुर्तीली है जो व्यापार के इस खेल को सबसे अच्छी तरह समझता है?